यश की वजह से अनु को पता चल जाता कि घर में क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो यश से कहती है कि वो चले जाए वापस, उसके बाद मैं आती हूँ। वो जाती है अपनी मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और कहती है उनसे कि मुझे जाना पड़ेगा, और वो भी वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पे मानसी मैम और मीरा मैम क्या कर रही हैं। वो जानबूझकर उसके लिए झूठ बोल रही है, तो इसीलिए अनु वापस लौट जाती है। और इन लोगों को लग रहा होता है कि अनु तो आज लौटने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनु की मम्मी अभी मिली नहीं है। जब तक उसकी मम्मी नहीं मिलेगी तब तक वो आएगी नहीं, और यहाँ हर्ष का जो बर्थडे है उसमें भी वो शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पे गायत्री माँ के सामने अनु को छोटा दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए कैसी बहू है आपकी, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, बस वो नाम की ना इस घर की बड़ी बहू है। इस तरीके से वो उसे कहने वाली थी, लेकिन यहाँ पे अनु अचानक से घर वापस आ जाती है, जिसको देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। गायत्री माँ यहाँ पे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी अनु, तुम्हें पता था ना कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है, और आर्या ने तुमसे बताया था ना, उसके बाद भी तुम भूल गई और मुझे बिना बताए चली गई। अनु कहती कि वो बता कर गई थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना बताए जाए। अनु उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन गायत्री माँ बहुत गुस्से में बैठी होती, क्योंकि इन लोगों ने बहुत चढ़ा दिया होता है। अनु बताती कि उसकी मम्मी नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसे जाना पड़ गया था अचानक से, और वो ये बात इन लोगों को बता कर गई थी। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कह रहे कि मैंने नहीं बताया था। सारी बात क्लियर यहाँ पे अनु करती है। उसके बाद अनु कहती है मन ही मन, इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ देखेंगे गायत्री माँ फिर चली जाती है अपने कमरे में, तो अनु पहुँचती है किचन में। किचन में जाने के बाद वो अच्छी तरीके से सुनाने वाली है मीरा को। मीरा को कहती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं मुझे नहीं पता है। आप यहाँ पे जो भी करना चाहती है ना मेरे मम्मी पापा के साथ, वो सब कुछ मुझे पता चल गया है, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे मीरा शॉक्ड हो जाती कि ये कैसे हो सकता है, उसने सारी बात इन लोगों को बता दिया कि मैंने ये सब किया था। तो यहाँ मीरा इतनी शॉक्ड हो जाती कि कुछ जवाब नहीं दे पाती है, चुपचाप सुन रही होती है। अनु उसे धमकी देती है और कहती कि आइंदा अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की ना, मेरे मम्मी पापा को परेशान करने की कोशिश की ना, अगर आपको मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझसे बात कीजिए, मेरी मम्मी पापा के साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनु यहाँ पे मीरा को धमकी देती है और किचन से चली जाती है। मीरा यहाँ पे अनु को देखती रह जाती कि अनु किस तरीके से मुझसे बात कर रही है। कल को इसका मुंह नहीं खुलता था, आज वो मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात कर रही है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी क्या औकात है इस घर में। अब यहाँ मीरा यही सोच रही है कि जल्द से जल्द जब आर्या की सच्चाई ले आऊँगी ना इस पूरे घर के सामने, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या इस घर में अहमियत है। ना ही तुम बड़ी बहू है इस घर की, ना ही तुम इस घर की कुछ हो। ये सच्चाई आने दो, उसके बाद देखती हूँ तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करती हो। बस कुछ दिन की बात है। अब मीरा यहाँ पे ये वाला प्लान अपना पूरा करेगी, बस कुछ ही दिन की बात है। अभी वो वेट कर रही है जब आर्या घर वापस आएंगे, उसके बाद वहाँ पे सबके सामने ये सच्चाई बताएगी। इधर आर्य सर गए हुए खान बाबा से मिलने के लिए, जो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और जो खान बाबा है वो यहाँ पे आर्य सर की बहुत मदद किए थे किसी टाइम पे, तो इसीलिए यहाँ पे वो उससे नाराज़ है, क्योंकि आर्य सर उनसे बात नहीं किए काफ़ी दिन से, और उन्हें ऐसा लगता है कि आर्य सर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे उनसे नाराज़ है। अब देखते हैं आर्य सर कैसे खान बाबा को मनाते हैं, और आखिरकार कौन है ये खान बाबा।